ये कहानी है आज से 500 वर्ष पहले की, जब पूरे भारत पर मुगलों का राज था। एक तरफ शाहजहां, एक तरफ अब्दुल कुतुब शाह, तो एक तरफ आदिल शाह। हिंदुओं के देश में पुर्तगालियों और मुगलों का राज था। अब्दुल शाह जो दक्कन का सुल्तान था, उसके सेनापति एक मराठा शाहजी भोंसले थे। 19 फरवरी 1630 को शाहजी के घर एक बच्चे का जन्म होता है। सभी लोग सोचते हैं कि यह बच्चा बड़ा होकर मुगलों का सेनापति बनेगा, परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। किसे पता था कि उस बच्चे के सामने सभी मुगल घुटने टेक देंगे। उस बच्चे का नाम था श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी का जन्म शिवनेरी के किले में हुआ। देवी शिवाय के नाम पर उनका नाम शिवाजी रखा गया। शिवाजी की देखरेख उनके गुरु दादूजी तथा उनकी माता जीजाबाई करती थी। 1646 में शिवाजी ने केवल 16 वर्ष की उम्र में किसानों की मदद से अपनी सेना तैयार की और उन्होंने चाकन और कोंडाना किलों को अपने अधिकार में कर लिया। इनके बाद उन्होंने थानापुर और कल्याणपुर को भी मुगलों से छीन लिया। इसी तरह धीरे धीरे शिवाजी ने 50 किलों पर अपना अधिकार कर लिया। 1659 को बीजापुर की बड़ी साहबा ने अफजल खान को 10,000 सिपाहियों के साथ शिवाजी पर आक्रमण करने का आदेश दिया। अफजल खान शिवाजी को धोखे से मारने की कोशिश करता है, पर शिवाजी अपनी चतुराई से उसे ही मार देते। इसके बाद बीजापुर के सुल्तान ने अपने सेनापति रुस्तम जवान को भारी भरकम सेना के साथ शिवाजी पर आक्रमण करने का आदेश दिया। रुस्तम जवान को शिवाजी की छोटी सी सेना के सामने मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद एक एक करके सभी मुसलमान सुल्तानों ने शिवाजी पर आक्रमण किए, पर शिवाजी ने सबको शिकस्त दे दी। अब तक शिवाजी के साम्राज्य का विस्तार बहुत बढ़ चुका था। सन 1671 से 1674 तक औरंगजेब ने हर तरह के प्रयास करके देख लिए, पर शिवाजी को वह अधीन नहीं कर सका। 1674 में बीजापुर के सुल्तान की मृत्यु के पश्चात हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। भारत में पहली बार नौसेना शिवाजी ने ही शुरू की थी। उन्हें फादर ऑफ नेवी कहा जाता है। 52 साल की उम्र में पेचिश के कारण शिवाजी की मृत्यु हो गई और एक महान शासक के युग का समापन हुआ। उन राजाधिराज महाराज योगीराज श्री श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी, जय हिंद।